कल सुबह 7:22 पर शिमला में जब बादल फटा तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब बादल फटा तो उसके बाद जो रेलवे ट्रैक है जो पहाड़ों के बीच से होता हुआ जा रहा है वो उसको क्षति पहुंचा। उसके नीचे की जो जमीन थी वो पूरी तरह से हिल गई। वो पानी जो है उसको बहा के नीचे लाया। जब मलबा नीचे आया तो साथ साथ कई सारे पेड़ के टुकड़े जो हैं वो आते रहे। तो वो पेड़ के टुकड़े मलबों के साथ नीचे आते रहे तो वो पेड़ के टुकड़े उसके बाद जाकर यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर जाके गिरे, जिस वजह से शिव मंदिर की दीवार ढह गई और उस वक्त जो लोग उस शिव मंदिर के अंदर मौजूद थे वो लोग वहां से बह गए। उसके बाद मलबा का जोर इतना था, पानी का जोर इतना था कि वो मलबे के साथ साथ जो लोग शिव मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको बहा कर ले गया और वो बहा कर इस खाई से होते हुए जो लोग अंदर मौजूद थे वो खाई से होते हुए उस मलबे के साथ साथ बहकर नीचे आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें जुटी हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद मलबे में कोई जिंदा बचा हो। 3 मंजिला मंदिर का ये परिसर इस मलबे में दबा है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर नफीस खान बता रहे हैं कि जब वो यहाँ आए तो कैसा मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब हम यहाँ पे पहुंचे हमने यही देखा टीम यहाँ लगी हुई थी और बहुत वास्ट सिचुएशन था, जो कि बिल्डिंग जो है 3 फ्लोर ऑलरेडी यहाँ बनी हुई थी जो है, और पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन को। वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। मंदिर की जो बावड़ी थी वो एकदम बेस पे थी, वो अभी लग रहा है कि टॉप पे है, लेकिन इससे ऊपर 2 फ्लोर ऊपर था वो पूरी तरह से फ्लैश हो गया, नीचे निकल गया है। तो उसकी वजह से हम नीचे भी सर्च कर रहे हैं। नीचे सर्च करने दौरान हमारी तीन जो है मिली हैं डेड बॉडियाँ और बाकी काम जो है कंटिन्यू चला हुआ है हमारी टीम ने। रेस्क्यू ऑपरेशन आपने शुरू किया तो आपको कितनी डेड बॉडीज कल मिली थी? कल 8 मिली थी। कल 8 मिली। हाँ जी। तो आपने जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत की? हमने शुरुआत यही कि नीचे जो अभी यहाँ दिख रहा है इस तरफ से जो फ्लैश ब्लड यहाँ ज़्यादा मिली बॉडियाँ जो है, और ऊपर की तरफ भी कुछ 1-2 फंसी थी वो मिली। उसके बाद फिर नीचे हमने सर्च किया, वहाँ तक मिली थी वो जो। जब आप यहाँ पर आए तब आपको क्या समझ आया कि कितने लोग फंसे हो सकते हैं और कितने लोग अंदर दमे? क्या लोगों ने क्या बताया? और जो लोकल अथॉरिटी और लोकल लोगों ने ये बताया है कि एग्जैक्ट डाटा तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन 25 से 30 का बता रहे हैं कि फंसे होने की संभावना, क्योंकि लास्ट सावन का महीना लास्ट सोमवार था तो उसमें आरती भी चल रही थी और अपना हवन भी चल रहा था, तो उसमें बंदे कम से कम 25 से 30 होने की संभावना है। हिमाचल में इस वक्त मुसीबतों की बारिश हो रही है। ये है शिमला का फागुली इलाका। यहाँ भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इंडिया टीवी की टीम मौके पर पहुंची। जिस जगह पर यह मलबा दिखाई दे रहा है यहाँ 4 से 5 मकान भूस्खलन की चपेट में आए हैं। आपदा में 5 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। यहाँ घर का सामान, बर्तन, कपड़े सब बिखरे पड़े हैं, मलबे में सने हैं। घर का सामान यहाँ पर देखा जा सकता है। घर में उपयोग करने वाली छतरी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो कपड़े हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। किचन का सामान जो है वो देखा जा सकता है। बेड का एक हिस्सा यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है और ये दीवार टूटी हुई आप देख सकते हैं। कल सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से पेड़ टूटकर नीचे आ गए। देखिए तस्वीर में किस तरह से पेड़ जो है वो घर के ऊपर गिरा हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो है ये घर पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो गया। आगे बढ़कर आपको और तस्वीरें दिखाएं। मेरे कैमरा पर्सन अनुज मेरे साथ अगर आगे आए तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से घर का सामान अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये वो इलाका है जहाँ कल सुबह लैंडस्लाइड हुई। घर में इस्तेमाल किए जाने वाला जो गद्दा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। घर का काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर अब हम अभी भी देख सकते हैं। अगर अनुज पेड़ को पार करके आगे की तरफ आए तो तस्वीरें और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर 4 से 5 ऐसे घर हैं जो कल हुई लैंडस्लाइड की वजह से जमींदोज हो गए। ऊपर से आई बारिश और लगातार मिट्टी दरकने की वजह से जो आसपास के जितने भी घर थे वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए और लगभग 4 से 5 घर वो जो है मिट्टी में तब्दील हो गए। तस्वीरों में अगर आप नीचे देखें तो देखिए नीचे भी कम से कम 3 से 4 घर देखे जा सकते हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए। घर का सामान जो है अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। शिमला के फागुली इलाके में न सिर्फ घरों को नुकसान हुआ बल्कि सड़कें भी टूट गई हैं। ये फागुनी को शिमला से जोड़ने वाली सड़क है जो अब धंस गई है। सड़कों के साथ ही रेलवे ट्रैक को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये समर हिल रेलवे स्टेशन और जूतों के बीच का रेलवे ट्रैक है।
इसके नीचे की मिट्टी खिसक गई है। ट्रैक हवा में झूल रहा है। इस रेलवे पटरी को 1903 में बिछाया गया था, जो शिमला के टूरिज्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 1903 में बनी ये रेलवे ट्रैक जो है, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। कल लगभग सुबह 7:20 पर जब बादल फटा तो उसके बाद एक फ्लैश फ्लड आया, जिस वजह से काफ़ी क्षति हुई। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से काफ़ी भारी मात्रा में पानी नीचे आया और इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जो ज़मीन थी, नीचे का जो ब्रिज था, उसको अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीर में आप देखिए कि कितनी ऊंचाई से ये पानी लगातार आया। इस जगह की चौड़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ रहा होगा। पेड़ जो रास्ते में थे वो पूरी तरह से टूट गए। काफ़ी भारी मात्रा में मलबा आया और मलबा इतना आक्रामक था कि उसने इस रेलवे ट्रैक के नीचे का जो पुल था उसको भी तोड़ दिया। और अब ये जो रेलवे ट्रैक है हवा में झूलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। कालका से शिमला की तरफ ये रास्ता जाता है। समर हिल रेलवे स्टेशन से जतोक की तरफ के बीच का ये रेलवे ट्रैक है। हिमाचल में फिलहाल बारिश से राहत नहीं है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। आज कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और चंबा में येलो अलर्ट है और कल के बाद राज्य में कम बारिश के आसार दिख रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों में वर्षा हुई और जिला मंडी और जिला हमीरपुर में एक स्थानों पर भारी से बहुत वर्षा हुई और कांगड़ा और जिला शिमला में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सबसे ज़्यादा वर्षा जो थी वो मंडी गोहर में 139 mm रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों का जो पूर्वानुमान है, आने वाले 48 घंटों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। आज के दिन 15 तारीख को प्रदेश में कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 16 तारीख को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और 16 तारीख के बाद प्रदेश में बारिश कम होने की संभावना है। बारिश की बर्बादी की ये ताजा तस्वीर शिमला से सामने आई है। कृष्णा नगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ है। बड़ी त्रासदी की जैसे ही आहट महसूस हुई, घरों को खाली कर दिया गया। पहले का पेड़ गिरा, फिर देखते ही देखते बाकी घर भी नीचे जा गिरे। कुछ और मकान भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। करीब 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आशंका है कि स्लॉटर हाउस में काम करने वाले कुछ मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं। मौके पर जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंच चुका है। राहत और बचाव के काम जारी हैं। हिमाचल जैसे ही हालात पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में है। चमोली से आई ये ताजा तस्वीर है बद्रीनाथ हाईवे की। इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। नीचे नदी है। पीपल कोठी के पास भानेर पानी में यातायात पूरी तरह से ठप है। किसी तरह से पैदल चलकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। उत्तराखंड हो या हिमाचल, दोनों पहाड़ी प्रदेश कुदरत की मार झेलने को मजबूर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।